ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान याज्ञवल्क्य और देवी मैत्री का संवाद के रूप में ये दूसरा वीडियो है। अब महर्षि याज्ञवल्क्य उनको आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अब वो कहते हैं, हे मैत्री सुनो, जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यगण पांडव आदिकों को अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण करके देखना चाहा कि सब में कौन शिष्य श्रेष्ठ है, इस प्रयोजन से एक अति छोटी चिड़िया लकड़ी की बनवाकर के उनकी टोंट जो एक तिल के बराबर थी उसको लाल रंग करके एक दूर के वृक्ष की चोटी पर खड़ी कर दी और अपने शिष्यगण राजपुत्रों से कहा कि हर एक तुम में से बाण अनुसंधान करो और चिड़िया की टोंट को लक्ष्य करके बताओ कि तुम क्या क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने लक्ष्य लगाकर कहा मैं आपको, वृक्ष को और सब आपके शिथिल शिष्यों को और चिड़िया के पूरे शरीर को देखता हूँ। इस बात को सुनकर द्रोणाचार्य को रंज हुआ और उस युधिष्ठिर को तिरस्कार की दृष्टि से देख करके अलग कर दिया। इस प्रकार औरों का भी जांच किया, मगर कोई परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ। तब सबके पीछे अर्जुन को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मेरे मनोरथ को सिद्ध करो। उसने तीर को धनुष पर रखकर लक्ष्य किया। तब द्रोणाचार्य ने कहा, तू किस किस को देखता है? उसने कहा कि हे महाराज, चिड़िया की टोंट के अग्रभाग के सिवाय और कुछ नहीं देखता हूँ। मेरे को न अपना, न वृक्ष का, न पृथ्वी का, न आकाश का और न मनुष्य आदिकों का पता है। मुझको जो कुछ दिखता है वह चिड़िया की टोंट दिखती है। द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तीर चला। उसने चलाया, धम से चिड़िया नीचे गिर पड़ी। हे मैत्री, जब चित्त की वृत्ति ऐसे ही लक्ष्य रूपी आत्मा में लगती है, तब पुरुष अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होकर संसार के दुखों से छूट जाता है। हे मैत्री सुनो, जीवों के शरीर विषय 5 कोश हैं। अन्न में कोश, स्थूल शरीर, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। इन सब में आत्मा व्यापक है, परंतु जितना ही उपाधि कोश शुद्ध है उतना ही उसमें आत्मा का प्रकाश विशेष है। सबसे अधिक आनंद में कोश शुद्ध है, इसलिए उसमें आत्मा का प्रकाश भी विशेष दिखाई देता है। आनंद में कोश के अभ्यंतर जो आत्मा का प्रकाश है वह और उसका आभास जो उपाधि के संबंध से उत्पन्न हुआ है, दोनों मिलकर विज्ञानमय कोश को विशेष प्रकाश दे हैं। इसी तरह विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश को, मनोमय कोश प्राणमय कोश को और प्राणमय कोश अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर को प्रकाश करता है। इसी कारण जब तक जीव में जीव तो है तब तक मंगल रूप है। जब जीव चला जाता है तब शरीर अमंगल हो जाता है, उसके छूने में भी अपवित्रता आ जाती है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे सदा कोशों में स्थित रहते हुए चेतन आत्मा का अनुभव करते हैं और ऐसे अनुभव करते करते वह शरीर रखते हुए भी ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उनमें और ब्रह्म में कोई भेद रचक मात्र भी नहीं है। हे मैत्री सुनो, संसार में यावत वस्तुएं हैं वे सब तम करके नाम रूप से रहित आच्छादित हैं। जब सूर्य जो अग्नि का विशेष रूप है उदय होता है
तब संसार और संसार की वस्तु दिखाई देने लगती हैं और उनके साथ नाम रूप भी प्रतीत होने लगते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है और वर्षा ऋतु में मेघ से सब तारे गण छिप जाते हैं तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, न उस वस्तु का उसमें कोई रूप है और न नाम है। इसी प्रकार जब विशेष चेतन आत्मा के सामने मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 5 प्राण स्थित रहते हैं तब तक उनका रूप नाम कार्य आदि बने रहते हैं और ज्यों ही विशेष चेतन आत्मा से अलग भये फिर उनका पता नहीं लगता है। हे मैत्री, यह चेतन आत्मा का प्रकाश उस समय दिखाई देता है जब सभी बाह्य आकाश का अभाव हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब पुरुष अपना कार्य चंद्रादिक नक्षत्र गणों के प्रकाश से करता है और जहाँ यह नहीं है वहाँ दीपक आदि को जलाकर काम करता है। जहाँ दीपक आदि भी नहीं है वहाँ शब्द को सुनकर काम करता है और जहाँ शब्द भी नहीं है जैसे सोपन में वहाँ आत्मा स्वयं प्रकाश होकर मन आदि के व्यवहार को देखता है। यह इसकी अकथनीय महिमा है। मैत्री, हे भगवान, सुषुप्ति अवस्था में यह चेतन आत्मा क्यों नहीं स्वयं प्रकाश होता है? याज्ञवल्क्य, हे मैत्री, सुषुप्ति अवस्था में भी वह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है क्योंकि वहाँ दो वस्तु हैं, एक तो अज्ञान दूसरा आनंद। इन दोनों का दृष्टा आत्मा बना रहता है, परंतु स्वप्न में तो अज्ञान का कार्य अनेक प्रकार का प्रपंच सुख दुख आदि जो बहुत स्थूल हैं उनका दृष्टा यह आत्मा रहता है और सुषुप्ति में जो आदि कारण अति सूक्ष्म अज्ञान है और जो अपना वास्तविक स्वरूप आनंद है उसका दृष्टा यह आत्मा रहता है। यदि आत्मा स्वयं प्रकाश न होवे तो दृष्टा भी न होवे और सुषुप्ति में आत्मा स्वतः सामान्य रूप से स्थित है, इसलिए वह सूक्ष्म वस्तु को अनुभव करता है और जागृत में मन बुद्धि आदिकों के संबंध होने से उस सूक्ष्म वस्तु के अनुभव किए हुए को स्मरण करके लोगों के पूछने पर कहता है कि मैं ऐसा आनंद से सोया कि खबर न रही। है मैत्री, अब तुमको मालूम हो गया होगा कि यह आत्मा सदा एक रस सबका दृष्टा है। हे मैत्री, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि यह आत्मा दृष्टा दृश्य दोनों रूप से स्थित है। उपाधि करके एक अवस्था में दृष्टा कहलाता है और दूसरी अवस्था में वही दृश्य है। देखो, सरसों के बीज से तेल निकल जाता है, वह तेल दृश्य है, परंतु जब मृतिका के दीपक में तेल रखा जाता है और दीपक के अंदर रुई की बत्ती बनाकर रखी जाती है और फिर वह बत्ती जला दी जाती है, तब वही दीपक विशेष स्थित तेल प्रकाश करते हुए और तेलों को जो उसके प्रकाश में रखे हैं दृष्टा कहलाता है। ऐसे ही सामान्य चेतन आत्मा व्यापक होकर स्थित है और जो कुछ शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि हैं सब वही रूप हैं और इस अवस्था में न वह दृष्टा है और न दृश्य है। पर जब आत्मा मन बुद्धि आदिकों के संग करके सामान्य अंश से विशेष अंश को प्राप्त होता है तब वह दृष्टा है और सब दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य में वास्तव करके कोई भेद नहीं है, पर अवस्था करके भेद है। जैसे समुद्र और लहर में, जल और बर्फ में, सोना और सोने की अंगूठी में कोई भेद वास्तव करके नहीं है, पर अवस्था करके अवश्य है। मैत्री, हे प्रभु, आपने कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वप्नावस्था में रहता है, सो ठीक है, पर वह सुषुप्ति अवस्था में तो स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य, हे मैत्री, सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा स्वयं प्रकाश है, परंतु उस अवस्था में यह आत्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है और बिना रजोगुण के केवल तमोगुण किसी कार्य के करने में असमर्थ है।
इसलिए आत्मा सुषुप्ति में भी किसी व्यवहार या प्रपंच को दृष्टा नहीं है, केवल अविद्या का दृष्टा रहता है। और इसी कारण से वह अज्ञानता को अनुभव करता है और जागृत में आन कर कहता है कि मैं ऐसा सोया कि खबर न रही। और इसी प्रकार यह आत्मा अपने स्वरूपानंद को भी सुषुप्ति में अनुभव करता है। इसलिए पुरुष उठकर कहता है कि मैं बड़े आनंद से सोया। सुषुप्ति अवस्था में केवल दो ही वस्तु यानी एक मूल ज्ञान और दूसरा आनंद रहता है। जहाँ आनंद है वही सत और चित भी है, और यह आत्मा इन दोनों को अनुभव करता है। देखना और अनुभव करना एक ही बात है, किंतु अनुभव करना देखने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। आनंद देखा नहीं जा सकता है, परंतु अनुभव किया जा सकता है। जैसे वर्षा काल में मेघ से घिरी हुई अंधेरी रात्रि में चरम दृष्टि कुछ नहीं देखती है, तैसे ही यह आत्मा तमोगुण से आच्छादित हुआ अविद्या और अविद्या की सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था की तरह अति सूक्ष्म कार्य को नहीं देखता है, अलबत्ता उसका अनुभव करता है। हे मैत्री, यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में आनंद अविद्या के साथ है, तो भी इस आनंद के लिए सब जीवों की बड़ी इच्छा होती है। बालक जिसको नींद आकर जब घेर लेती है, तब वह मोदकादिकों को जो उसको बहुत ही प्रिय हैं त्याग देता है। युवावस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तरुणी को जो तरुण की उमंगता को प्राप्त है और उसके साथ मनोरंजन करने की इच्छा भी है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में आते ही उसको भी त्याग देता है। यदि पुरुष को अविद्या रहित आनंद मिले तो फिर विषयानंद की तरफ क्या कभी मुंह कर सकता है? कभी नहीं। हे मैत्री, जब पुरुष की अविद्या दूर हो जाती है और ज्ञान उदय होता है, तब उसकी वह तुरीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में आनंद तो सुषुप्ति के आनंद के तुल्य होता है और ज्ञान जागृत के ज्ञान के तुल्य होता है। इस अवस्था में निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है, और जब पुरुष अपने सच्चिदानंद स्वरूप के समुद्र में मगन हो जाता है, तब उसकी वह अवस्था तुरीयातीत कही जाती है। तुरीयातीत को प्राप्त हुए पुरुष का शरीर 21 दिन से अधिक नहीं रहता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष आवागमन से रहित हो जाता है। ही मैत्री, यदि शरीर रखते हुए पुरुष का चित्त चेतन के विलास में आह्वादित है, तो वह ब्रह्म के आनंद को प्राप्त है। जो जीव और मन से एक बार संवाद हुआ है, उनको मैं तुम्हारे हर्षार्थ कहता हूँ, सुनो। जीव, हे प्यारे मन, तेरा मेरा साथ करोड़ों जन्म जन्मांतर से चला आता है। तूने अपनी हरी भरी वाटिका दिखाकर मुझको मोहित करके रखा है, और अपने को भूलकर मैं तेरा दास बन गया हूँ। बता तू कौन है और अब तेरी क्या इच्छा है? मन कहता है, हे जीव, यद्यपि आप इच्छा रहित हैं, पर मेरे प्रसाद द्वारा आपने क्या क्या नहीं भोगा है। राजा हुए, महाराजा हुए, सूरवीर हुए, इंद्र कहलाए, पर्वत वृक्ष आदि जड़ पदार्थों से मैंने आपको निकाला, समुद्रादिक से बाहर लाया, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि से मनुष्य योनि को प्राप्त किया, और फिर ब्रह्म ऋषि योनि को प्राप्त किया। अब आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या मेरी इच्छा है? जीव, हे मन, तूने उत्कृष्ट योनियों को तो कहा, पर निकृष्ट योनियों को जो तेरे सबब से मुझको प्राप्त हुई, तूने नहीं कहा। मैं अब उन बुरी योनियों को अनुभव करके पछताता हूँ। तुझ करके मैंने अनेक दुख उठाए हैं। स्वर्ग से नरक को गया, देव से चांडाल बना, मलमूत्र में पड़ा रहा। मेरी जो जो दुर्दशा हुई है उसको मैं ही जानता हूँ। मन, हे जीव, साथ में अच्छा और बुरा दोनों भोगने पड़ते हैं। आप मेरा हाल नहीं देखते हैं कि विषयों के साथ विषयाकार मेरी वृत्ति होती है और ब्रह्म के साथ ब्रह्माकार वृत्ति होती है।
विषय के साथ दुख उठाता हूँ क्योंकि विषय दुख रूप है, और ब्रह्म के साथ आनंद भोगता हूँ क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है। जीव, हे मन, मालूम होता है कि किसी महात्मा ने तेरी वृत्ति फेर दी है। यह तेरी वृत्ति की ब्रह्म आनंद रूप है और उसके साथ मिलकर आनंदित हो जाता हूँ। बिना उपदेश किसी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के नहीं हो सकती है। मन, हे जीव, क्या आपको मालूम नहीं कि जब मुझ करके प्रेरा हुआ अज्ञानता में पढ़कर बहुत काल पर्यंत आपने दुख उठाया था, और फिर अपने न्यून पुरुषार्थ करके कुछ काल शुभ कार्य किया, और फिर सुख भोग करके मृत्यु लोक में आए और ऊपर के लोकों को गए। इस तरह आपको जाते आते जब घृणा हुई, तब आपने विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता का आश्रय किया और निष्काम कर्मों को करके मेरे को ईश्वर की ओर लगा। हे जीव, यद्यपि आप अजर, अमर, निसंग, निष्काम, वासना रहित, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं, परंतु जो आपने मेरे में अपना घर बना लिया है, इसलिए जैसे जैसे मेरी वृत्ति होती है वैसे वैसे आपकी भी भासने लगती है। जैसे जैसे कोई चिड़िया एक छोटी पतली डाली पर बैठी हुई है, जैसे जैसे दो डाली हिलती है वैसे वैसे वह भी हिलती प्रतीत होती है, यद्यपि वह अपनी इच्छा से कभी नहीं हिलती है। हे जीव, बिना मेरी कृपा के आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। जीव, हे मन, यह तेरा कहना तब तक ठीक था जब तक मैं अपने स्वरूप से चित्त था। तू क्या अपने को स्वयं चेतन समझता है? तू बिल्कुल काष्ठवत जड़ है। तू कार्य करके करने में असमर्थ है। मेरी सत्ता को लेकर तू शक्तिमान है। मेरी सत्ता से पृथक तेरी कोई सत्ता नहीं है। मैंने जब तक अपने को तुझसे अलग नहीं जाना था, तब तक मैं तेरे साथ दुख सुख भोगता था। सुन, मैं तुझसे एक और वार्ता कहता हूँ। एक समय एक सिंगनी बच्चा देते समय मर गई। उस बच्चे को एक गडरिये ने पाला और वह भेड़ों के साथ रहने लगा। रहते रहते उसने भेड़ के सब गुणों को ग्रहण कर लिया और अपने को एक भेड़ समझने लगा। एक दफा एक सिंह ने उसको देखा, सोचा कि यह हमारी जाति का है, यह भेड़ कैसे हो गया। उसके ऊपर दया आई और कूदकर उसको पकड़ लिया। वह चिल्लाया, रोने लगा, मैं भेड़ हूँ, तू मुझको मत खा। उसने कहा, तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है। जब उसको किसी तरह से भी विश्वास नहीं आया, तब उस सिंह ने उसको लेकर एक कुएं की जगत पर खड़ा होकर कहा कि तू अपने मुंह को और मेरे मुंह को कुएं के पानी में देख और बता, कोई भेद है? उस बच्चे ने वैसे ही किया और कहा कि कोई भेद नहीं मालूम होता है। तब फिर सिंह ने कहा कि अपने आकार को भेड़ों के आकार से मिलता है कि नहीं। उसने वैसा ही करके कहा कि भेड़ों से मैं भिन्न हूँ। तब सिंह ने कहा कि जैसे मैं बोलता हूँ, कूदता हूँ, वैसे ही तू भी कर। वह वैसे ही गर्जने लगा और कूदने लगा। सिंह ने कहा, मैं सिंह हूँ, पराक्रमी हूँ, ये सब भेड़ मेरे भोग हैं। मेरी गर्ज के सामने ये कोई नहीं ठहरते। तू भी मेरी तरह गरज। उसने गरजा, सब भेड़ें भागी। वह बच्चा हंसा और अपने वास्तविक स्वरूप को पा करके अपने को सिंह अनुभव करने लगा और आनंद को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हे मन, मैं अपने असली निर्भय अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। अब तू भाग, नहीं तो तुझ को भक्षण कर खा जाऊंगा। मन, वह आपने अच्छा साथ का बदला दिया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि अगर कोई किसी के साथ सात सात पद पर्यंत चले तो वह उसका मित्र बन जाता है और फिर उसका साथ नहीं छोड़ता। मैंने आपका साथ करोड़ों वर्षों तक किया। आप अब मुझको भक्षण करने को तैयार हो। सुनो, युधिष्ठिर महाराज ने कुत्ते को, जिसने केवल 1 महीने का साथ किया था, स्वर्ग को ले जाने को तैयार हुए। जब भगवान
कृष्ण चंद्र महाराज ने शरीर को त्याग किया और पांडवों ने रहना पृथ्वी पर अयोग्य समझा। तब उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्य देकर शरीर त्यागार्थ हिमालय पर्वत को सिधारे। उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। जहाँ जहाँ वह ठहरते वहाँ वहाँ वह भी ठहरता था और जो कुछ वह खाते थे वह भी खाता था। जब भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और द्रौपदी का देह त्याग हो गया, केवल धर्मारूढ़ सत्यवादी श्री युधिष्ठिर महाराज बाकी रह गए। तब स्वर्गलोक से ऐसा प्रकाश करता हुआ विमान चला आता था मानो चंद्रमा गगन मंडल से नीचे के लोक पर प्रकाश करता हुआ और आनंद की वर्षा करता हुआ चला आता है। और जब हिमालय की शीतल भूमि पर पहुंचा, देवगण जो महाराज को लेने आए थे हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा कि हे स्वामीन, हे सत्यवादी पुरुष, आप सहदेव स्वर्ग को चलिए और अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न किए हुए भोगों को भोगिए। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि पहले इस कुत्ते को जिसने मेरा साथ 1 महीने तक दिया है विमान पर बिठा लो, उसके पीछे मैं भी बैठ लूंगा। देवताओं ने कहा, कहीं कुत्ता भी स्वर्ग को जाता है? आज तक कोई बड़े बड़े शुभ कर्मी लोग भी सदैव नहीं गए हैं, कुत्ते को कौन कहे। महाराजा ने कहा, आपका स्वर्ग लोग आपके पास रहे। मैं अधर्म करके और पाप संयुक्त होकर के ऐसे स्वर्ग को नहीं जाना चाहता हूँ। यह संभव है कि स्वर्ग त्याग दूं, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हो जाए, पर मैं अपने साथी को त्याग कर स्वर्ग को जाऊं, यह असंभव है। धर्मराज महाराज जो उस कुत्ते के स्वरूप में थे प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तेरी परीक्षार्थ ऐसा मैं कुत्ता बना था। तू आपत्ति काल में भी अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ। तेरा यह संसार में सदा प्रथित रहेगा। यह कहकर गुप्त हो गए और युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग को पधारे। हे जीव, जरा आप सोचिए, क्या आपको यही धर्म है कि मुझको नाश कर देवें? जीव, हे मन, तू सत्य कहता है। मैं तुझको उस स्थान को पहुंचा दूंगा जहां से तू निकल कर आया है। तू अनेक कल्पों से भटकता हुआ फिरता है। तू महा आनंद स्वरूप ब्रह्म से निकलकर विषयों की तरफ दौड़ पड़ा है और जैसे भ्रमर अनेक कलियों पर बैठकर रस लेता है पर तुझ आनंद से तृप्त न होकर भागता फिरता है, वैसे ही तू भी विषयों में आनंद को न पाकर भ्रमण किया करता फिरता है। हे मन, तू अब अपनी वृत्ति को बाहर से खींचकर अंतर्मुख कर, क्योंकि जब ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती हैं तब तो भी उनके साथ होकर बाह्य विषयाकार बनकर और उसके संस्कार को अंदर लाकर अंतःकरण रूपी दर्पण में डालता है और तब उसका आकार जैसा बाहर था वैसा ही अंदर पड़ता है और उसकी बुद्धि वृत्ति निश्चय करती है और अहंकार वृत्ति दृढ़ करती है कि यह अमुक वस्तु है। वैसे ही जब तेरी वृत्ति अंतर्मुख होगी तो तू अपने अधिष्ठान चेतन ब्रह्म को अवलंबन करके ब्रह्माकार बन जाएगा और चूंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तू भी अखंड आनंद को प्राप्त होकर मगन हो जाएगा और आवागमन से रहित होगा। मन, हे जीव, मैं आपको इस उपदेश के बदले धन्यवाद देता हूँ और अब ऐसे ही करूँगा जैसा आप कहते हैं। इसमें आपका भी कल्याण है क्योंकि आप भी मेरे साथ आवागमन से छूट जाएंगे। जीव, हे मन, तू क्या कहता है? तेरे पुरुषार्थ से मेरा क्या उद्धार हो सकता है? मैं सदा असंग निर्लेप अद्वैत आनंद स्वरूप हूँ। मेरे में न बंध है न मोक्ष है। तेरे संबंध से मेरे में बंध अग्नि लोहवत भासता था। अब तू जब अलग हो जाएगा मैं ज्यों का त्यों रहूंगा। तेरे में 3 काल भी आना जाना नहीं हुआ। अब तू जैसा मैंने कहा कर। मन, हे जीव, अब जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। देखो, मैं विषयों की ओर से हटता हूँ और आनंद
समुद्र ब्रह्म की ओर जाता हूँ। याज्ञवल्क्य, हे मैत्री, मन ब्रह्मानंद समुद्र की तरफ दौड़ पड़ा और अखंडानंद को पा करके निर्व्यापार निर्व्यापार होता हुआ उसमें डूब गया और फिर न निकला। उसके डूबते ही जीव भ्रम से रहित होकर और अपने वास्तविक स्वरूप को पा करके हर्ष को प्राप्त हुआ, और जो कुछ की वह मन के साथ असंख्य युगों पर्यंत भ्रमण करता रहा उसको स्वपन गत व्यवहार जाना। हे मैत्री, यह पुरुष सदा मुक्त है, मन के संबंध से बंधा हुआ प्रतीत होता है। जहाँ मन अलग हुआ तहाँ यह बंद रहित हुआ। अब तुम बताओ कि इस मेरे व्याख्यान से तुमको आनंद मिला या नहीं। मैत्री, हे भगवान, आपकी कथा सदा अमृत रूप होती है। उसके सुनने से मेरा हृदय हर्ष को प्राप्त हो जाता है। आपकी कृपा से मुझको अनुभव हो गया कि मेरा चेतन आत्मा ब्रह्म है। इस शरीर रूपी मंदिर विषय में कल्याण रूप शिव हूँ। मेरा नाश कभी नहीं है। मैं अवस्था रहित हूँ। जो मैं जागृत में हूँ सोई मैं स्वप्न में हूँ और सोई मैं सुषुप्ति में हूँ। तीनों अवस्था और उसके व्यवहार का मैं ज्ञाता हूँ। जैसे राजा की निराकार शक्ति लेकर सब नौकर चाकर राजा के विलास के लिए नाच रंग खेल कूद आदि अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं, वैसे ही मेरे चित्त विलास के लिए मेरी शक्ति को लेकर मन इंद्रियादिक जो मेरे भरते हैं अनेक प्रकार के व्यवहार को करते हैं, और मैं उनका और उनके व्यवहारों का दृष्टा होकर शांत रूप से स्थित हूँ। राग द्वेष शोक मोह काम क्रोध आदि के अंतःकरण के धर्म हैं। अक्षुधा पिपासा प्राण के धर्म है और जन्म मरण स्थूल शरीर के धर्म है। मैं इन सब धर्मों से रहित हूँ। मैं मुक्त स्वरूप, मेरे को अब कुछ भी कर्तव्य नहीं है। याज्ञवल्क्य, हे मैत्री, अब दूसरे प्रकार के ज्ञानी की वृत्ति का हाल तुमको सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। यह विवर्तवादी कहलाते हैं। इनका अनुभव इस प्रकार है कि संसार है, न हुआ है और न होगा। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल अधिष्ठान आत्मा में भासता आया है और इसलिए असत है। जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न में भास आती है और जागृत या सुषुप्ति होते ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह संसारी सृष्टि अज्ञान दशा में भासती है। ज्ञान होते ही इसका कहीं पता नहीं लगता है। हे मैत्री, ईश्वर के समष्टि मन विपे ईश्वर की सृष्टि संपूर्ण जगत भास आता है और जीव के व्यष्टि मन विषय जीव की सृष्टि भास आती है। जब ईश्वर का मन ब्रह्म में लीन हो जाता है तब कुल सृष्टि यकायक अभाव को प्राप्त हो जाती है, और जीव का मन जब सुषुप्ति विषय ईश्वर में लय हो जाता है तब जीव की सृष्टि का पता नहीं लगता है। इससे तुम समझ गई होगी कि कुल सृष्टि का आधार मन है। जिस विषय में मन लग जाता है वही दिखाई देता है और उससे इतर वस्तु का अभाव रहता है। सुनो, एक दिन एक राजा की सवारी निकली। उसके साथ घोड़े हाथी तोप बंदूक प्यादे सवार बड़ी धूमधाम से जाते थे। राह में एक बुढ़ा आदमी चित्त लगाए हुए रेखा गणित के एक उप सिद्धांत को सिद्ध कर रहा था। उसको नहीं मालूम हुआ कि कब राजा की सवारी आई और कब गई। हे मैत्री, एक बार सुखदेव महाराज राजा जनक के पास ब्रह्म विद्या पाने के निमित्त गए और उपदेश हो चुकने के पीछे उनकी स्थिति ब्रह्म विशेष देखने के लिए राजा जनक ने जनकपुरी में बड़े भारी उत्साह की आज्ञा दी, और उनके अनुसार कहीं कोकिल बैनी अप्सराएं सुंदर सबर ताल से गान करती थी, कहीं गाजे बाजे बज रहे थे, कहीं नाटकशाला में नटनी कूद फांद कर रही थी, कहीं विद्वानों का वाद विवाद हो रहा था, कहीं मल्लों का अखाड़ा जमा हुआ था।
ऐसा धूमधाम मचा था कि इंद्रलोक से देवता भी विमानों पर बैठे हुए गगन मंडल से ऐसे सुंदर दृश्य को देख रहे थे। जब भृत्यों ने राजा से आनकर कहा कि आज नगर में चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, विषयों का उमंग छा गया है, एक एक कौतुक तपस्वियों के मन को हरने वाला है, इस प्रकार का समाचार पाकर राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि आप नगर के उत्साह को देख आइए, परंतु हाथ में एक कटोरा तेल मेरे कहने से लेते जाइए, तेल गिरने न पावे, इसका ख्याल रखिएगा। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा ही किया। नगर भर फिरे, तेल की तरफ से वृत्ति न हटाई। जब राजा के पास वापस आए, राजा ने पूछा, आपने क्या क्या देखा? उन्होंने उत्तर दिया कि सिवाय तेल के और मैंने कुछ नहीं सुना न देखा। यह सुनकर राजा बड़े हंसे और कहा कि हे सुखदेव, आप जन्म से ब्रह्मनिष्ठ हैं, आपका मन सदा ब्रह्म विषय लीन रहता है। जैसे आपका मन तेल में लीन था और सिवाय तेल के और कुछ नहीं देखा, इसी प्रकार ज्ञानी की वृत्ति निरंतर आत्मा में लगी रहती है और संसारी वस्तु कुछ नहीं दिखाई देती है। हे मैत्री, जो जगत कुछ होवे तो दिखाई देवे, यह जेवरी विषय सर्प की तरह भासता है। ऐसा सर्प का नाश केवल जेवरी में रस्सी के ज्ञान से ही हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। हे मैत्री, संसारी सृष्टि वैसे ही भासती है जैसे मनुष्य कृत सृष्टि भासती है। ईश्वर कृत सृष्टि में संकल्प किसी प्रकार का कर लेना मनुष्य कृत सृष्टि है। जैसे एक ही पुरुष विषय बाबा, नाना, दादा, ससुर, शाला आदि संकल्प कर लिया जाता है, किसी का वह बाबा लगता है, किसी का नाना, किसी का दादा, किसी का ससुर और किसी का साला। इस प्रकार किसी शरीर में ब्राह्मण माना गया है, किसी में अक्षत्रिय, किसी में वैश्य और किसी में शूद्र। विचार करने से यह व्यवहार झूठा प्रतीत होता है। इसी प्रकार जीवों के शरीर भी असत्य हैं। जहाँ जीव गमन कर गया, शरीर एक क्षण मात्र में नहीं ठहरता है। ऐसे अपवित्र, अमंगल, दुर्गंधि से भरी वस्तु की कौन रखने की इच्छा करना चाहता है? यह न साथ जाता है न आता है। प्रारब्ध कर्म के फल भोगार्थ यह जीव स्थूल शरीर को रच लेता है और जाते जाते समय त्याग देता है। लिंग शरीर अलबत्ता जीव के साथ जाता है और आता भी है, और जितना ही उसकी वृद्धि नीचे या ऊपर को होती है, उतना ही जीव को दुख या सुख होता है। और जब मन, जो लिंग शरीर के गणों में मुख्य है, ब्रह्म के साथ आनंद को पाकर लय हो जाता है, तब जीव भी आवागमन से रहित होकर जहाँ पर है वही अपने अधिष्ठान वेतन रूप चेतन रूप में हो जाता है। उसी अवस्था को लोग मुक्ति कहते हैं। हे मैत्री, जीव अंतःकरण विशिष्ट चेतन और चेतन का आभास को मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका लिंग शरीर, जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का बना है, इस प्रकार शुद्ध करे, नेत्र करके प्रकृति से उत्पन्न हुए मन को हरने वाली, सुंदरता सांवलता से भरी हुई, सुख का उद्दीपन करने वाली, फल फूल वृक्ष पशु पक्षी स्त्री पुरुष को देखे और मन बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि परमात्मा की शक्ति लेकर कैसे कैसे पदार्थ आश्चर्य युक्त प्रकृति ने अति सूक्ष्म तेज से बनाए हैं और वह तेज विशेष अंश को प्राप्त होकर ब्रह्मांड को भस्म करने वाला हो सकता है। कान करके ईश्वर का गुण अनुवाद सुने और मन बुद्धि आदि करके विचार करें कि एक अति सूक्ष्म शब्द से इतना बड़ा आकाश पैदा हुआ है, जिसमें सारा ब्रह्मांड असंख्य तारों सहित लटक रहा है, और उस शब्द में यह विभव है कि
अजीवित को जीवित कर देवे। घृणांद्रिय द्वारा सुगंधि को भोगे और मन बुद्धि करके विचार करे कि ईश्वर की शक्ति लेकर के माया ने गंध से इतनी बड़ी पृथ्वी रची है कि जिसका यह वैभव है कि यावत संसार में भोग्य पदार्थ हैं वे सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और वे जीवों के जीने में प्रथम तत्व हैं। जीवा द्वारा सब भोग्य पदार्थों का स्वाद लेवें और मन बुद्धि करके अनुभव करें कि रस करके इतना बड़ा भारी प्रताप वाला समुद्र जल दिखाई दे रहा है जो सब प्राणियों के जीवन का आधार है। तबक इंद्रिय करके शब्द स्पर्श का सुख भोगें और मन बुद्धि करके विचार करें कि इसी स्पर्श से इतना बड़ा बलवान ब्रह्मांड का उड़ा देने वाला वायु उत्पन्न हुआ है जो जीव के जीवन में मुख्य तत्व है। वाणी करके ईश्वर का गुण अनुवाद करे और मन बुद्धि करके विचार करे कि संसार के व्यवहार का कारण यही है और परमार्थ भी इसी के द्वारा सिद्ध होता है। यदि वाणी न होती तो वेद आदि कुछ भी न होते। यह अग्नि के रजोगुण का प्रभाव है। हाथ करके सूक्ष्म कार्य करता रहे और दीन दुखियों को दान देता रहे और मन बुद्धि से विचार करता रहे कि वायु के रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। यह भोग्य पदार्थों के एकत्र करने में मुख्य साधन है। पाद इंद्रिय करके अच्छे अच्छे महात्माओं का दर्शन करे और उनका सत्संग करके अपने आत्मा को जाने और मन बुद्धि द्वारा विचार करे कि यह पाद इंद्रिय आकाश के रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। यह भोग्य पदार्थों के उत्पन्न करने में बड़ा भारी सहायक है। गुदा इंद्रिय करके मल का त्याग करे और मन बुद्धि करके विचार करे कि यह सब इंद्रियों और अंतःकरण के सुधार में मुख्य कारण है और पृथ्वी के रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। जितना ही यह शुद्ध रहेगा उतना ही अंतःकरण शुद्ध रहेगा। और लिंग करके मूत्र का त्याग करे और स्वभार्या को रजोधर्म के पश्चात वीर्य ध्यान देवे और दान देते समय परमात्मा से या अपने इष्ट देव से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होवे वह धर्म पर चलने वाला होवे और संसार का हित करने वाला होवे, वह आपका भगत होवे। यह जल के रजोगुण से उत्पन्न भया है और छोटी सृष्टि के उत्पन्न करने में ब्रह्मा समझा जाता है। पांचों प्राणों को जो पांचों तत्वों के रजोगुण से उत्पन्न भये हैं आदर पूर्वक पूजें और विचारें कि सब इंद्रियों का और अंतःकरण का दारमदार इन्हीं पर है और भोजन करते समय इनको हर एक का नाम लेकर भाग देवें। यथा प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। हे मैत्री, जीव के आने जाने का यह प्राण वाहन है। जब पुरुष का समय निकट आ जाता है तो यह प्राण पाद से निकलकर ऊपर को जाता है और ज्यों ज्यों ऊपर को जाता है त्यों त्यों नीचे का भाग ठंडा होता जाता है। जब यह प्राण गुदा के पास पहुंचता है तब गुदा का देवता गणेश इस पर सवार हो जाता है और फिर गुदा अपना काम नहीं देती है। जब प्राण लिंग के पास पहुंचता है तब लिंग विशेष स्थित देवता ब्रह्मा उस पर सवार हो जाता है और तब लिंग इंद्रिय अपना काम नहीं दे सकता। जब प्राण नाभि तक पहुंचता है उस स्थान विशेष स्थित विष्णु देवता उस पर सवार हो जाता है और वाणी का निकलना बंद हो जाता है। जब प्राण हृदय कमल के पास पहुंचता है तब उस जगह का रहने वाला शिव देवता उस पर सवार हो जाता है और सब ज्ञान इंद्रियों के देवता और मन बुद्धि चित्त अहंकार झट झट उस पर बैठ जाते हैं। जब प्राण देखता है कि सब सवार हो गए तब जो मार्ग कर्मा अनुसार खुला पाता है उस मार्ग से निकल जाता है और जहाँ जहाँ जीव जाना चाहता है
वहाँ वहाँ प्राण पहुँचकर सब देवताओं को उनकी जगह पर उतार देता है और आप 5 रूप होकर सारे शरीर में स्थित हो जाता है और जीव राज गद्दी पर बैठ अपने मंत्रियों सहित राज करने लगता है। हे मैत्री, जब पुरुष इस प्रकार विचार करता है तब उसको मालूम हो जाता है कि लिंग शरीर जो मेरे साथ अनादि काल से चला आ गया है, मेरे से कोई वास्ता नहीं रखता है, वह और है, मैं और हूँ, इसके नाश से मेरा नाश नहीं, वह शरीर है, मैं शरीरी हूँ। जैसे मकान के गिर जाने से मकान में रहने वाला अलग हो जाता है, वैसे ही लिंग शरीर के नाश से अविनाशी जीव पृथक हो जाता है और तब ही वह पुरुष मुक्त कहा जाता है। हे मैत्री, तुम विचार कर सकती हो कि ब्रह्म कितना शक्तिमान है, जिसकी इच्छा से उत्पन्न हुए रज तम सत्व के स्थूल व सूक्ष्म कार्य यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कैसे बलवान हैं और वृद्धि को प्राप्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर रखा है। जिधर देखो इन्हीं की धूम मची है, परंतु ज्ञान उदय होते होते ही इनका पता नहीं लगता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही तम का पता नहीं लगता है। हे मैत्री, बताओ अब तुम्हारा क्या हाल है और तुम कौन हो? मैत्री महारानी उत्तर देती है, सर्व खलु इदम ब्रह्म निह न अस्ति किंचन। यह कहकर तृष्णी होती भई और श्री याज्ञवल्क्य महाराज भी चुप होते भय दोनों आनंद में मगन हो गए। गुरु और शिष्य के भाव का अभाव हुआ, देह की स्थिति का पता नहीं लगा। दोनों की व्यष्टि आत्मा समष्टि आत्मा में एक तव भाव को प्राप्त हो गया और संवाद की समाप्ति हुई। निर्विकल्प समाधि छा गई, सब और अमृत की वर्षा होने लगी। अहो भाग्य उनके जो ऐसे दुख के दूर करने वाले संवाद को सुनने का अवसर पाते हैं। जब श्रीमती मैत्री देवी और श्री महाराज याज्ञवल्क्य निर्विकल्प समाधि से उठे तो अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। जहाँ जहाँ रजोगुण की विभूतियां विराजमान थी, वहां पर अब सतोगुण की विभूतियां शांत रस को धारण किए हुए एक अलौकिक दृश्य को दिखा रही हैं। चंद्र सूर्य से निकले हुए प्रकाश ऐसे प्रिय लगते हैं जैसे संत महात्माओं के नेत्र से निकले हुए शीतल प्रकाश समीपस्थ दर्शना अभिलाषी पुरुषों के तप्त हृदय को प्रशांत करते हैं। पृथ्वी ऐसी कोमल हो रही है मानो सुख देने वाली माता अपने प्रिय लड़कों के पालन करने के लिए आनंद मंगल करती हुई बहु भांति के भोजन तैयार करने के लिए उदित हो रही है। नदी का जल ऐसा धीरे धीरे बह रहा है मानो मुनि लोग अरण्य मध्य शिष्यगणों को अपनी शांत शुद्ध वाणी से उनके हृदयगत मल को बहा रहे हैं। वृक्ष आदि ऐसे चुपचाप खड़े हैं मानो देवता लोग विष्णु महाराज की स्तुति चित्त लगाकर कर रहे हैं। उस समय की समा को मैं क्या बयान करूं, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता अगर मैं भी ऐसे पुरुषों के पास बैठा होता। अब याज्ञवल्क्य महाराज मैत्री से पूछते हैं कि हे मैत्री, इस समाधि में तुमको कुछ मालूम भया या नहीं? मैत्री, हे भगवान, मुझको निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म रूप हूँ। यह सारा प्रपंच जगत मेरे में फुर रहा है। सुषुप्ति अवस्था में यह सूक्ष्म रूप से स्थित है। सोपन में यही अपने अंदर दिखाई देने लगता है और मैं इसका दृष्टा रहती हूँ और जागृत में यही अपने से बाहर दिखाई देता है और तब भी मैं उसका दृष्टा हूँ।
मेरे में घटना बढ़ना बदलना कुछ भी नहीं है। मैं अखंड एक रूप एक रस हूँ। घटना बढ़ना बदलना मन आदिकों में होता है। मैं अपने को सदा जानती हूँ। जब मैं सुषुप्ति में होती हूँ तब भी मैं अपने को जानती हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि सोकर जब उठती हूँ तब कहती हूँ कि मैं सोई थी। यदि मैं अपने को उस अवस्था में नहीं जानती तो कैसे उठकर कहती कि मैं सो गई थी। यह समर्थी विज्ञान बिना जाने हुए कि नहीं होता है। हे भगवान, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गई हूँ, कभी च्युत न होऊंगी। महान आश्चर्य है कि ऐसा अद्वितीय मेरा स्वरूप है और मैं ही सारे जगत की कर्ता और अकर्ता दोनों हूँ। याज्ञवल्क्य: हे मैत्री, तुम सत्य कहती हो। जो कुछ देखती हो सत्य चित आनंद है, इससे इतर और कुछ नहीं है। जब आम्र फल भली प्रकार पक जाता है और खाया नहीं जाता है, उसमें असंख्य कीड़े विहार करने लगते हैं। उनको भी सुख दुख मालूम होता है। अगर वे कीड़े पहले से ही सूक्ष्म स्वरूप करके ना रहते तो फल के पकने पर न प्रतीत होते, और अनगिनत कीड़े वृक्ष भर में भरे हैं। ऐसा कोई भाग नहीं है जो कीड़ों यानी जीवों से शून्य हो। सब जीव करके पूर्ण है और जीव ही चेतन है। इसी प्रकार सारे वनस्पति भर का हाल जान लेना। जैसे पृथ्वी पर जीव हैं, वैसे ही जल में, वैसे ही अग्नि वायु आकाश में, वैसे ही जितने लोक लोकांतर हैं सब में भरे हैं। चेतन महाराज की धूम मच रही है और जो विचारवान पुरुष हैं वे बारंबार उसको दंडवत करते हैं। जो अविचारवान हैं उनको कुछ दिखता नहीं है। मैत्री: हे स्वामीन, अब मुझको यह नाटकशाला बहुत प्रिय लगती है। इसको देख करके और इसको अपने आधार से सुनने पा करके और निर्वयव निराकार अगोचर आत्मा के आश्रय नाचता हुआ देख करके मैं अति प्रसन्न होती हूँ। याज्ञवल्क्य: हे मैत्री, आज तक किसी ने ईश्वर की न माया की शक्तियों का हाल जान पाया है और न कभी कोई जान पावेगा। इस अलौकिक दृश्य को देख कर के मगन हो, आनंद हो उठाओ, और जो कोई प्यार मिले उसको ज्ञान उपदेश कर आनंदित करो। अब चलो कुटी को चले। ओम हरि ओम हरि ओम हरि। यहाँ पर ये वीडियो संपूर्ण हो गया। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते।